हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गर्भकाल एवं प्रसव क्रिया के बारे में। गर्भकाल किसे कहते हैं, विभिन्न पशुओं का गर्भकाल का कितना समय होता है, कितना दिन होता है, और प्रसव क्रिया किसे कहते हैं और विभिन्न पशुओं की प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भकाल की। गर्भकाल क्या होता है, गर्भकाल किसे कहते हैं? गर्भकाल गैस्ट्रेशन पीरियड निषेचन से प्रसव तक का समय गर्भकाल कहलाता है। निषेचन से प्रसव तक का समय गर्भकाल कहलाता है। विभिन्न पशुओं में गर्भकाल का समय, दोबारा देख लीजिए। गर्भकाल गैस्ट्रेशन पीरियड निषेचन से प्रसव तक का समय क्या कहलाता है? आपका गर्भकाल कहलाता है। अब अपन अध्ययन करेंगे विभिन्न पशुओं में गर्भकाल का समय। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो गाय में गर्भकाल का समय होता है 9 माह 9 दिन। 9 माह 9 दिन, इसको अपन ये कह सकते हैं कि 279 दिन। 279 दिन। नंबर 2 होता है भैंस का गर्भकाल 10 माह 10 दिन 310 दिन। घोड़ी का गर्भकाल होता है आपका 11 माह 11 दिन 341 दिन। उसके बाद में बात करते हैं ऊँटनी का गर्भकाल 13 माह 13 दिन 403 दिन। उसके बाद में बात करते हैं अपन भेड़ का गर्भकाल। लगभग भेड़ का गर्भकाल होता है 5 माह। 1 या 2 दिन हो सकता है कम। तो अपन इनका मानते हैं भेड़ को होता है 150 दिन। जबकि बकरी का गर्भकाल होता है आपके 5 माह से ऊपर होता है, चाहे वो 1 या 2 दिन। उसको अपन बात करते हैं 151 दिन। बकरी का गर्भकाल 151 दिन का होता है, जबकि भेड़ का होता है आपका 150 दिन का। यानी कि 5 माह है, 5 माह से कम तो किसका हो गया? आपका भेड़ का। जबकि बकरी का होगा जो 5 माह से ऊपर होगा, वो 2 या 3 दिन आगे पीछे हो सकता है, 1-2 दिन ऊपर हो सकता है। यदि दिन की बात करते हैं तो बकरी का गर्भकाल का सही समय होता है आपको 151 दिन। भेड़ का 150 दिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुतिया। कुतिया का होता है आपके 2 माह 2 दिन, यानी कि अपन ये कह सकते हैं 60 से 62 दिन। 60 से 62 दिन। जबकि अपने सूरी में होता है, मादा सूअर होता है, सूरी में इसका होता है 3 माह 3 सप्ताह है, 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन।
तीन ही तो मुहावरे हैं, 3 ही सप्ताह है और 3 दिन, यानी कि लगभग 114 दिन। सूर्य का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 114 दिन का होता है। बिल्ली की बात करते हैं तो बिल्ली का होता है आपके 58 से 65 दिन का, 58 से 65 दिन, लगभग 2 माह बता सकते हैं अपन। जबकि हथनी का होता है आपके 624 दिन, 624 दिन, यानी कि 20 माह से ऊपर, 20 माह से ज्यादा। यदि माह की बात करते हैं अपन, 20 माह से ज्यादा 21-22 माह के लगभग, और दिन होते हैं आपके 624 दिन। दोबारा से देख लीजिए, गाय का गर्भकाल होता है 9 माह 9 दिन का, भैंस का होता है 10 माह 10 दिन, घोड़े में होता है 11 माह 11 दिन का, ऊँटने का 13 माह 13 दिन, भेड़ में 5 माह से कम, यानी कि 150 दिन, 149 हो सकता है। जबकि बकरी में 151 दिन। कुत्ते में होता है 2 माह 2 दिन, 60 से 62 दिन का। सूर्य में होता है 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, 3 ही माह 3 ही सप्ताह और 3 दिन, यानी कि 114 दिन का। बिल्ली में 5865 दिन का, 58 से 65 दिन, 58 से 65 डेज। तथा हथनी में 20 माह से ज्यादा, 624 दिन। ये हो गया आपके पशुओं के गर्भकाल का समय। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्रसव। प्रसव किसे कहते हैं, या विभिन्न पशुओं में होने वाली प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रसव की बात करते हैं अपन। प्रसव, पार्थुलेशन। प्रसव या पार्थुलेशन, प्रसव किसे कहते हैं? तो प्रसव के लिए अपन ये कह सकते हैं, मादा पशु में गर्भकाल, मादा पशु में गर्भकाल पूरा होने के बाद या पूर्ण होने के बाद फीटस फीटल मेम्ब्रेन, फीटस व फीटल मेम्ब्रेन, भ्रूण या भ्रूण झिल्लिका बिना किसी बाह्य सहायता के प्राकृत प्रजनन, सहायता के प्रजनन अंगों से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। मादा पशु में गर्भकाल पूरा होने के बाद भ्रूण या भ्रूण झिल्लिका बिना किसी बाह्य सहायता के प्रजनन अंगों से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है या पार्थुलेशन कहलाता है। पशुओं में प्रसव क्रिया, कौन से पशु की प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? गाय की प्रसव क्रिया को अपन क्या कहते हैं, भैंस की प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं, उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। विभिन्न पशुओं में प्रसव क्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गाय में। गाय की प्रसव क्रिया को, जो गाय की जो प्रसव क्रिया होती है उसे अपन कहते हैं काल्विंग। गाय व भैंस
की प्रसव क्रिया को अपन काल्विंग कहते हैं। गाय व भैंस की प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? काल्विंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है भेड़। भेड़ की प्रसव क्रिया को अपन लैम्बिंग कहते हैं। लैम्बिंग कहते हैं। बकरी की प्रसव क्रिया किडिंग कहलाती है। बकरी की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। घोड़ी की प्रसव क्रिया फोलिंग कहलाती है। घोड़ी की फोलिंग। घोड़ी की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। जबकि सूअर की प्रसव क्रिया फैरोइंग। फैरोइंग। सूर्य की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? फैरोइंग कहलाती है। और बीच कुतिया की वेल्पिंग। वेल्पिंग कहलाती है। अच्छी तरह देख लीजिए। प्रसव, प्रसव क्या होता है? किसे कहते हैं? पार्चुलेशन किसे कहते हैं? मादा पशु में गर्भकाल पूर्ण होने के बाद या पूरा होने के बाद भ्रूण में झिल्ली का बिना किसी बाह्य सहायता के प्रजनन अंगों से बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। गाय भैंस में जो प्रसव क्रिया होती है उसे अपन कहते हैं काल्विंग। जो गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं उसको अपन बोलते हैं काफ। काफ से क्या बन गया अपना? काल्विंग। ठीक है। नेक्स्ट होता है भेड़। भेड़ का बच्चा होता है लैम। तो उसकी प्रसव क्रिया क्या हो गई? लैम्बिंग। बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं, किडिंग। घोड़ी की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? फोलिंग। इनमें अच्छी तरह ध्यान रखना, घोड़ी व सूअर इन दोनों में विशेष ध्यान रखना। घोड़ी की प्रसव क्रिया होती है फोलिंग। फोलिंग। जबकि सूअर की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? फैरोइंग। फैरोइंग किसकी होती है प्रसव क्रिया? सूअर की होती है। जबकि कुतिया की प्रसव क्रिया होती है आपकी वेल्पिंग। एक लास्ट में ये ध्यान रखना कि सामान्य जो प्रसव क्रिया होती है, सामान्य प्रसव क्रिया को यूटोकिया कहते हैं। सामान्य जो प्रसव क्रिया होती है उसे अपन यूटोकिया कहते हैं। सामान्य जो प्रसव क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? यूटोकिया कहते हैं। प्रसव के बारे में अपन ने बात की कि प्रसव किसे कहते हैं, और पशु में जो प्रसव क्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? गाय में ऐसी जो प्रसव क्रिया होती है उसे काल्विंग कहते हैं। भेड़ की प्रसव क्रिया को लैम्बिंग। बकरी की किडिंग होती है। घोड़ी की फोलिंग होती है। सूअर की फैरोइंग होती है। जबकि कुत्ता की को अपन क्या कहते हैं? वेल्पिंग कहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।